वेलकम बैक टू आवर चैनल सरस्वती स्टडी रैंकर। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम क्लास 9 इंग्लिश बिहाइव के चैप्टर 4 अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन, देन लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हम एल्बर्ट आइंस्टाइन की लाइफ के बारे में जानेंगे, उनकी बायोग्राफी के बारे में जानेंगे। ठीक है, सो इट्स टाइप ऑफ अ शॉर्ट बायोग्राफी। ओके, सो यहाँ पे चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें यही बताया हुआ है कि जब हम जीनियस वर्ड को सुनते हैं ना, तो हमें सबसे पहले हमारे मन में क्या आता है, हमारे दिमाग में सबसे पहले एल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम आता है। ठीक है, सो वही हम देखने वाले हैं। ये सब आप कह सकते हो बिफोर यू रीड वाला पार्ट है, या आप चाहो तो पढ़ लो, वरना आप अपने आप से पढ़ लेना, मैं नहीं पढ़ा रही हूँ यहाँ पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज बोर्न ऑन 14 मार्च 1879। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, प्लीज़ मार्क द डेट दैट एल्बर्ट आइंस्टाइन का जो जन्म है वो 14 मार्च 1879 में हुआ था इन द जर्मन सिटी ऑफ उल्म। सो ही वॉज अ जर्मियन, यानी कि जो एल्बर्ट आइंस्टाइन है उनका जो बर्थ है, वो जन्म है, वो जर्मन में हुआ था, and in the city of Ulm. Okay, so without any indication that he was destined for greatness, यानी कि कोई भी ऐसा इंडिकेशन नहीं हुआ, तो कोई आकाशवाणी टाइप ऐसा कुछ नहीं हुआ था कि वो इतिहास को बदलने वाले हैं। बल्कि दूसरी तरफ उनकी मदर को ऐसा लगता था कि जो एल्बर्ट आइंस्टाइन है, जो एल्बर्ट है वो एक फ्रीक है। फ्रीक एक ऐसा वर्ड है जिसे हम यूज़ करते हैं एक पर्सन के बारे में जो थोड़ा अनयूजुअल हो, जो दूसरों की तरह बिहेव ना करता हो, थोड़ा अलग सा, और वो भी बुरी तरह से, मतलब कोई कमी हो जैसे। क्योंकि उनकी मदर के हिसाब से एल्बर्ट का जो सर है ना, जो हेड है, वो उन्हें कुछ ज़्यादा ही नॉर्मल से थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा लगता था। ठीक है, और एट द एज ऑफ 2.5, यानी कि जब वो 2.5 साल हो गए थे ना, एल्बर्ट आइंस्टाइन 2.5 साल की होने के बाद भी नहीं बोल रहे थे। एंड फाइनली जब एल्बर्ट ने बोलना सीखा तो वो हर वर्ड को 2 बार बोलते थे, यानी कि हाय हाय, हेलो हेलो, ऐसे हर वर्ड को वो 2 बार बोलते थे। आइंस्टाइन को पता नहीं क्या, मतलब ऐसा क्या होता था दूसरे बच्चों के साथ, और उसके प्लेमेट्स भी है ना, जो उनके साथ एल्बर्ट के साथ खेलते थे ना, वैसे कहते थे ब्रदर बोरिंग, यानी कि एल्बर्ट को वो कहते थे कि तुम तो बोरिंग हो। तो इसीलिए जो एल्बर्ट आइंस्टाइन है ना, वो खुद के साथ ही ज़्यादातर खेलना पसंद करते थे। अब यहाँ पे इसमें बताया हुआ है कि एक जो ऑटो न्यूगबॉयर एक ऐसे एंशिएंट मैथमेटिक्स के हिस्टोरियन थे जिन्होंने आइंस्टाइन के बारे में एक कहानी बताई थी, कि जो बताते हैं कि जो एल्बर्ट आइंस्टाइन है वो एक लीजेंड थे। ठीक है, उन्होंने बताया था कि जैसे कि वो थोड़ा लेट बोलना सीखे थे ना, तो उसके जो पेरेंट्स हैं वो काफ़ी चिंता में रहते थे, थोड़ा वरिड रहते थे। एक रात की बात है, जब वो अपना सफ़र ले रहा था तो उसने अपनी चुप्पी को तोड़ा, यानी कि उसने पहली बात बोला और कहा द सूप इज़ टू हॉट, यानी कि जो सूप है वो बहुत ज़्यादा गर्म है। उसके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने थोड़ी सांस आई, उनको थोड़ी शांति मिली, और उसके पेरेंट्स ने पूछा कि तुमने आज तक कभी भी इससे पहले कोई वर्ड क्यों नहीं बोला। तो एल्बर्ट ने कहा था उस टाइम कि बिकॉज आज से पहले सब कुछ है वो सही था। ठीक है, आज से पहले सूप गर्म नहीं था, सब कुछ सही था। आगे देखते हैं हम। हाँ, तो बाकी एल्बर्ट आइंस्टाइन को बाकी बच्चों के साथ खेलना पसंद नहीं था, और वो भी उन्हें बोरिंग कहते थे। सो जो ज़्यादातर एल्बर्ट आइंस्टाइन है वो अपने आप से खेलना पसंद करते थे, और उन्हें ज़्यादातर क्या पसंद था, मैकेनिकल टॉयज़ पसंद थे, जैसे कि रिमोट कंट्रोल कार हो गई, जैसे मैकेनिक्स से रिलेटेड जो चीज़ें होती थी ना, उस टाइप के टॉयज़ उन्हें खेलना ज़्यादा पसंद थे। ठीक है, उन्होंने जब अपनी न्यू बॉर्न सिस्टर माजा को देखा ना, तब उसने कहा कि ठीक है, बट उसके व्हील्स कहाँ हैं। यहाँ पर व्हील्स से एल्बर्ट का मतलब माजा के पैर थे, क्योंकि हो सकता है वो एक मतलब कपड़े में रैप हो तो उसके पैर ना दिख रहे हो। तो एल्बर्ट ने पूछा था वो तो ठीक है, बट इसके व्हील्स कहाँ हैं, यानी कि हमें पता चलता है कि वो कितने ज़्यादा मैकेनिकल थिंकिंग रखते थे, है ना। ठीक है, तो व्हील्स से उनका मतलब है फीट, उसके पैर कहाँ हैं। और एक बार एल्बर्ट के फादर को एक हेड मास्टर ने कहा था कि ये मैटर नहीं करता कि आइंस्टाइन है वो अपने आगे जाके अपने प्रोफेशन के लिए क्या चूज़ करता है, ये मैटर नहीं करता है, बिकॉज़ वो किसी भी चीज़ में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता
उसके हेड मास्टर ने ये तो कहा था, बट हमें पता है कि एल्बर्ट आगे जाके कितना ज़्यादा सक्सेसफुल हुए थे। आइंस्टाइन ने वॉलन बजाना स्टार्ट कर दिया था, वॉलन प्ले करना स्टार्ट कर दिया था, उसे सीखना स्टार्ट कर दिया था एट द एज ऑफ 6 साल की उम्र से ही, बिकॉज उनकी जो मदर है एल्बर्ट की, वो चाहते थे कि एल्बर्ट वॉलन प्ले करना सीखे, ठीक है। और क्या हुआ, गिफ्टेड मैच्योर वॉयलिनिस्ट बन गए, मेंटेनिंग हिज स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ, यानी कि फिर धीरे धीरे वो बहुत ही अच्छा वॉयलिन बजाने लग गया एल्बर्ट। एंड वो मतलब उन्होंने ना कभी भी वॉयलिन बजाने को, प्ले करने को कभी भी एक प्रोफेशन की तरह नहीं ट्रीट किया, वो हमेशा एक हॉबी की तरह ही वॉयलिन प्ले करते थे। एंड थ्रू आउट हिज लाइफ ही मेंटेन्ड हिज स्किल, ओके। आगे देखते हैं, बट एल्बर्ट आइंस्टाइन है ना, वो एक बैड प्यूपिल मीन्स बुरे स्टूडेंट नहीं थे, वो पढ़ाई में अच्छे थे। और उन्होंने क्या किया, एल्बर्ट अपनी पढ़ाई हाई स्कूल की म्यूनिक में करते थे, और जो आइंस्टाइन की जो फैमिली है ना, वो म्यूनिक में आ गई थी, यानी कि उल्म से म्यूनिक में आ गई थी, उल्म टू म्यूनिक में आ गई थी जब आइंस्टाइन 15 मंथ्स के थे तभी, ठीक है। और उन्होंने अपनी जो अपनी हाई स्कूलिंग की जो पढ़ाई है वो भी उन्होंने म्यूनिक में ही की थी। लेकिन आइंस्टाइन को ना स्कूल की जो रेजिमेंटेशन थी, यानी कि जो हार्ड डिसिप्लिन था ना, वो बिल्कुल भी पसंद नहीं था। ही हेटेड इट, ओके। एंड ऑफन क्लैश्ड मीन्स ज़्यादातर उनकी आर्ग्यूमेंट्स हो जाती थी कई बार उनकी टीचर्स के साथ। और 15 साल की उम्र में आइंस्टाइन इतने ज़्यादा स्टिफल्ड, यानी कि इतने ज़्यादा सफोकेटेड होते थे कि उन्होंने वो स्कूल है वो हमेशा के लिए छोड़ दिया। उससे 1 साल पहले, यानी कि जब उन्होंने स्कूल छोड़ा ना, उससे 1 साल पहले जो एल्बर्ट के पेरेंट्स हैं वो मिलन चले गए थे, मिलन में सेटल्ड हो गए थे, यानी कि पहले उल्म, देन म्यूनिक एंड देन मिलन, ओके। और उन्होंने जो एल्बर्ट है ना, उसको अपने रिलेटिव्स के साथ छोड़ दिया था। बहुत लंबी, प्रोलॉन्ग मीन्स लंबी चर्चा के बाद आइंस्टाइन है उसने अपनी इच्छा बना ली कि वो अपनी जो ग्रेजुएशन है वो एक स्विट्ज़रलैंड में कंटिन्यू करेगा, जो कि एक जर्मन में, मतलब जर्मन लैंग्वेज में वो स्विट्ज़रलैंड में पढ़ाई करेगा, ओके। सो इन अ सिटी विच वॉज मोर लिबरल दैन म्यूनिक, एक ऐसी स्विट्ज़रलैंड की एक ऐसी सिटी में वो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करेगा जो कि म्यूनिक से ज़्यादा लिबरल हो, यानी कि विलिंग एंड अंडरस्टैंड द रिस्पेक्ट अदर ओपिनियंस, यानी कि थोड़ा ज़्यादा खुले दिल वाली हो ना, मतलब अपना जो चाहे वो करने वाली हो, ऐसा वाले उन्होंने किया था, ठीक है। आगे देखते हैं, आइंस्टाइन है ना, वो मैथ्स में गिफ्टेड थे, यानी कि वो मैथ्स में इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, ऐसा लगता था जैसे ही वॉज गॉड गिफ्टेड इन मैथ्स। एंड ही वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन फिज़िक्स ऑल्सो। आफ्टर फिनिशिंग हिज स्कूल, मतलब जैसे उनकी स्कूलिंग कंप्लीट हुई, उन्होंने स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट कर ली, तो उन्होंने क्या किया, ही डिसाइडेड दैट ही विल स्टडी इन अ यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक, ओके। सो अब वो कहाँ जाने वाले हैं, ज्यूरिक बोलेंगे हम इसे। सो आगे वो कहाँ पढ़ने वाले हैं, ज्यूरिक की एक यूनिवर्सिटी में। लेकिन साइंस ही एक ऐसी चीज़ नहीं थी जो से मतलब वो इम्प्रेस होते थे, या फिर एल्बर्ट जिससे इंटरेस्टेड थे, या फिर आप कह सकते हो पसंद करते थे। वो सिर्फ साइंस नहीं थी, वो क्या थी, एक और चीज़ थी। बट यहाँ पर एक बताया हुआ डैशिंग यंग मैन विद द वॉलरस मुस्टैश, यानी कि सिर्फ साइंस ही एक ऐसी चीज़ नहीं थी जो कि अपील्ड करती थी डैशिंग यंग मैन, यानी कि बहुत ही हैंडसम ऐसे लगते थे एल्बर्ट आइंस्टाइन व्हेन ही वाज 21 ईयर्स ओल्ड। वॉलरस मुस्टैच, यानी कि इस तरह की जो आप कह सकते हो दाढ़ी नहीं, मूंछ, मुस्टैच मीन्स मूंछ, ऐसी कटिंग होती थी। सो ऐसे लगते थे वो एट द एज ऑफ 21, ओके। सो उन्हें साइंस के साथ साथ एक और चीज़ पसंद थी, जो कि थी ही वॉज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन अ फीलो स्टूडेंट, जो कि उनके साथ ही पढ़ती थी, वो थी मेलिविया मैरिक, ओके। उन मेलिविया मैरिक में भी वो इंटरेस्टेड थे एज वेल एज विथ साइंस, ओके। और वो मेलिविया मैरिक को क्या समझते थे, वो काफ़ी ज़्यादा क्लेवर है, काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है, काफ़ी ज़्यादा शार्प माइंडेड है मेलिविया मैरिक, ओके। दिस यंग, मतलब जो मेलिविया मैरिक है वो एक क्या थी, सर्बियन थी, बिकॉज वो सर्बिया से आई थी। सो शी वॉज कॉल्ड अ सर्ब, ओके। वो स्विट्ज़रलैंड में आई थी बिकॉज जो यूनिवर्सिटी थी ना ज्यूरिक में, वो एक ऐसी यूनिवर्सिटी थी, यूरोप में पहले बहुत ही कम यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती थी जिसमें वुमेंस है वो पढ़ाई कर सकती थी, जिसमें वुमेंस को पढ़ने का अधिकार होता था। दे कुड
गेट डिग्री। सो जो मिलिविया मेरिक है वो सर्बिया से स्विट्ज़रलैंड आई थी टू स्टडी in the University of in Zurich because she wanted to take a degree। ओके, आगे देखते हैं। आइंस्टाइन है, उसने क्या किया था, मतलब क्या थे ना, जो आइंस्टाइन है और मिलिविया मेरिक है वो दोनों ही आर्ट, म्यूज़िक, कल्चर ऐसी टाइप की चीज़ों में दोनों में ही वो इंटरेस्टेड थे। सो आइंस्टाइन को क्या है, मिलिविया मेरिक अपनी एक दोस्त लगती थी जो कि एक फिलिस्टीन्स के अगेंस्ट। फिलिस्टीन्स ऐसे लोग होते हैं जो कि मतलब जिन लोगों को आर्ट, कल्चर, लिटरेचर, म्यूज़िक ऐसी चीज़ जो पसंद नहीं करते ना, उन लोगों को कहते हैं हम फिलिस्टाइंस। ओके, सो जो आइंस्टाइन है और मिलिविया मेरिक है वो दोनों ही फिलिस्टीन्स के अगेंस्ट थे, यानी कि उन दोनों को ही आर्ट, म्यूज़िक, कल्चर ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद थी। ठीक है, आगे देखते हैं। जो कपल है उन दोनों को प्यार हो गया। सो मिलिविया मेरिक एंड एल्बर्ट आइंस्टाइन को एक दूसरे से प्यार हो गया एंड लेटर वो एक दूसरे को भेजते थे जिसमें वो क्या करते थे, अपने प्यार को मतलब प्यार भरे वर्ड्स को साइंस के साथ मिक्स कर देते थे और फिर अपना प्यार को जाहिर करते थे। सो एक ऐसे ही एक लेटर में आइंस्टाइन ने लिखा था कि हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी व्हेन वी बोथ हैव रोट अ वर्क ऑन रिलेटिविटी टू विक्टोरियस कंक्लूजन। यानी कि एक लेटर में एल्बर्ट आइंस्टाइन लिखते हैं कि हम कितने खुश होंगे ना जब जो एक वो काम कर रहे थे रिलेटिविटी वाले, मतलब रिलेटिविटी की थ्योरी पर वो वर्क कर रहे थे, तो कह रहे थे जब इनका कंक्लूजन निकल जाएगा तो वो कितने, हम दोनों कितने ज़्यादा खुश होंगे ना। सो यही हमें बताया हुआ है। ठीक है, सो ये तो हो गया, वीडियो ऑलरेडी 11 मिनट की तो हो गई है। हम क्या करते हैं, 8th पॉइंट भी कर देते हैं। टोटल इस चैप्टर में आपके पॉइंट्स है स्टूडेंट्स 17 है ना। सो चलिए 8 पॉइंट्स कर लेते हैं इसी वीडियो में। आगे देखते हैं 1900 में, यानी कि जब वो 21 साल के थे, सो एल्बर्ट आइंस्टाइन है ना वो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट हो चुके थे, यानी कि उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली थी एंड ही वाज अनएम्प्लॉयड, यानी कि उनके पास कोई काम नहीं था। सो उन्होंने क्या किया, एक टीचिंग असिस्टेंट, यानी कि वो पढ़ाते थे और ये प्राइवेट लेसन्स यानी कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में पढ़ाते होंगे। सो वो थोड़े साल उन्होंने वहीं पढ़ाया। ठीक है, और उन्होंने 1902 में अपनी एक जॉब है वो अच्छे से सिक्योर कर ली एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इन बॉन में उनकी जो एक अच्छी जॉब लगी थी, उन्होंने अपनी जॉब को सिक्योर कर लिया था। ठीक है, एक ऐसे एक्सपर्ट थे, वो एक ऐसा काम करते थे जिसमें जैसे कोई न्यू इन्वेंशंस होते थे ना, उनको वो डॉक्यूमेंट्स पे मतलब अप्रूवल देते थे उन्हें, ऐसे ऑफिस में वो वर्क करते थे। उन्हें क्या करना होता था, जो और लोगों की जो इन्वेंशंस है ना उन्हें एसेस करना होता था, उन्हें देखना होता था, उन पर ध्यान रखना होता था, वो ऐसा काम करते थे एल्बर्ट। ठीक है, लेकिन जो आइंस्टाइन है ना वो सीक्रेटली अपने खुद की भी आइडियाज़ बना रहे थे, यानी कि वो खुद की भी इन्वेंशंस कर रहे थे सीक्रेटली। उन्होंने मतलब जोकिंगली कहा था, मजाक मजाक में कहा था कि उनका जहाँ पे वो वर्क करते हैं तो वहाँ का जो ड्रॉअर है ना वो क्या है, उनके लिए ऑफिस है एक तरह का, वो सारा उनका वर्क सेटअप है वो उस डेस्क के अंदर रहता था। थ्योरेटिकल फिजिक्स होते हैं जो भी वो थ्योरी निकालते थे फिजिक्स से रिलेटेड। सो वहाँ का जो ऑफिस है ना वो वर्क करता था उनका ड्रॉअर, उसी ड्रॉअर में उनका ऑफिस समाया हुआ था। ठीक है, सो ये यहाँ पर कंप्लीट हो गया है आपका हाफ लेसन। ये पार्ट 1 था चैप्टर 4 का। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। सो स्टूडेंट्स, मैंने अच्छे से आपको डिटेल लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन दी है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो बाकी ये जो चैप्टर है वो हम कल कंप्लीट कर लेंगे। सो दैट्स इट फॉर पार्ट 1 एंड देन वी विल कंटिन्यू द नेक्स्ट रेस्ट ऑफ द चैप्टर इन नेक्स्ट पार्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो के लिए तो बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज।